हेलो दोस्तों, टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ एएलपी सीरीज़ के फोर्थ पार्ट में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, एक सेल के दौरान 48% माल को 31% प्रॉफिट पे बेचा और जो शेष का जो रिमाइंडर बचा उसका 25% माल 16% लाभ पर बेचा और जो बाकी माल बचा उसको 32% हानि पे बेचा। तो हमें कुल प्रॉफिट निकालना है। तो थोड़ा बहुत जो मैंने ये क्वेश्चन देखे हैं प्रॉफिट लॉस के, ये क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव हैं। आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि कैसे इनकी कैलकुलेशन को शॉर्ट किया जाए, कैसे इनका आंसर निकाला जाए। तो चलो इस सब में मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले कितना अपने को माल बताया है, ये आइटम हो गई, ये मेरा प्रॉफिट या लॉस जो उसने दिया मैं वो लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो 48 माल मान लेता हूँ। ये 48 माल था, इसको 31% प्रॉफिट में बेचा है। उसके बाद क्या, शेष का 25%, मैंने टोटल 100 मान लिया। ठीक है, अब 100 में से 48 गया, बचा कितना, 52। अब 52 का 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, यानी इसका 1/4। तो इसका 1/4 क्या हो जाएगा, 13 माल को इसने 16% प्रॉफिट पे बेचा है। ठीक है, अब फिर क्या है, उसके बाद जो शेष माल है, शेष माल मेरा कितना बचा, ये 48 हो गया, ये 13 हो गया, तो ये टोटल मेरा 61 हो गया। तो बचा कितना मेरा, 39। जो मेरा 39 माल था उसको मैंने 32% लॉस पे बेचा। तो चलो अपने करते हैं। मैंने क्या किया, मेरा जो है 31% का प्रॉफिट है, कितने आर्टिकल्स पे हैं, 48 पे। तो मैं इसको 48 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 48 इंटू 31 क्या हो जाएगा मेरा, 8 4 3 12, 12 4 16, 4 3 12। और ये 1 मिनट दोस्तों, 48 माल 31% के प्रॉफिट पे, यानी 48 इंटू 31, 8 8 3 24, 24 और 4 28, 28 का 2 12 और यहाँ पे अपने को कितना आ गया, ये 1488। और 13 को 16 से करें तो 6 3 18, ओके, 6 और 3 1 9, 9 और 1 ये 10, एक में और ये 208 यहाँ आ गया। अभी तक ये मेरा प्रॉफिट में था तो मैंने इसको प्लस लिखा, ये प्लस में है, लेकिन यहाँ ये माइनस में है। तो माइनस में है तो देखें, ये प्लस में था, ये भी प्लस में था, ये माइनस का है। 39 इंटू 32, 9 दूनी 18, ये 9 3 27, और ये 18 की एक कैरी लिखी मैंने, और 9 3 27 और 6 33 और एक 34, 3 3 3 और 1248, ये मेरे हो गया 141248। अब इनका मैं क्या करूँ, ये मेरा कितना आ जाएगा, इनको मैं ऐड करूँ तो ये मेरा 1488 में से मेरा 1248 गया, तो ये 0, ये 4, ये 2, ये 240 बचा। 240 में से मैंने 208 ऐड कर दिया, तो 8 4 4, ये कितना मेरा आ रहा है यहाँ पे, प्रो प्लस में आ रहा है, मतलब ये मेरा इतना प्रॉफिट है अब तक ओवरऑल। लेकिन ये कितने आइटम्स पे है, 100 पे, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आएगा, 4.48। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको क्वेश्चन अगर दोबारा समझना हो तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट कीजिए, बैक जाइए, फिर से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियोस देखते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते। कृपया आप मेरी वीडियो को लाइक करें दोस्तों, जिससे क्या होगा, मेरी वीडियो और लोगों तक पहुँचेगी और लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और मेरी मेहनत मैं कर रहा हूँ दोस्तों, ये जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाऊंगा और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। तो आप चैनल को, जो भी लोग देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट की दोस्तों वेट करता हूं। और जो दोस्तों ने जो मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है मेरा चैनल, और मेरी वीडियो को आप फिर अपने व्हाट्सअप स्टेटस, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप एक्टिव रहते हैं वहाँ ज़रूर शेयर कीजिए।
तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 26। एक दुकानदार ने MRP पर 75% का डिस्काउंट दिया और फिर 34 का डिस्काउंट दिया और उसके बाद 689.7 रुपये में उस आइटम को बेच देता है। अगर वह कोई भी डिस्काउंट नहीं देता तो 76% का प्रॉफिट होता। हमें निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने वाला क्वेश्चन पर, लेकिन आप बने रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। MP पे अपनों को कितना का डिस्काउंट दिया है? 75%, यानी 3/4 का डिस्काउंट दिया। फिर कितना दिया अपनों को? 34%, यानी कितना हो गया? 17/50। तो देखते हैं क्या करना है। 4 की चीज़ थी, 1 मिनट, 3 इंटू, मतलब ये मैं इसको x मानूँ या चलो आपको उल्टा ही, चलो ऐसे ही बताता हूँ। ये मान लेता हूँ मैं MP मेरा k था, k को मैंने 3 डिस्काउंट दिया तो बचेगा कितना? 4। 17 डिस्काउंट दिया 50 पे तो बचेगा कितना? 33 बराबर 50। और ये मेरा क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस, जो कितना है? 689.7। तो मैं इसको कैलकुलेशन करूँ, इसको मैं काटूँ तो 1 0 यहाँ, इससे ये कट गया, तो इसको काटूंगा तो 11 3 33 और ये 11 6 66 और 2 11 दूना 22, 11 7 77 ये आ गया। 3 से काटूंगा तो 3 दूनी 6, 209 आ गया। अब मेरा के की वैल्यू क्या आ गई? 209 इंटू 20। ये मेरा आ गया जो मेरा कॉस्ट प्राइस था, सॉरी जो मेरा MP था, मेरा सेलिंग प्राइस। अगर मैं कोई डिस्काउंट ना देता तो मेरा जो MP है यही था ना। और इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में? अगर यदि वह कोई छूट नहीं देता तो 76% का लाभ प्राप्त करता है। 76% की फ्रैक्शन क्या हुई मेरे दोस्तों? इसको काटेंगे तो 38 19/50, यानी 50 की चीज़ थी और वो कितने की बिकी अपनी? 69 की। 1 मिनट दोस्तों, मैंने कर दिया, 25 आएगा, माफ़ कीजिएगा मुझे, 25, यानी 25 की चीज़ थी वो बिकेगी 44 रुपये की। ठीक है, तो ये जो मेरा सेलिंग प्राइस है, ठीक है, इस पर कितना प्रॉफिट होता है? मैं कोई डिस्काउंट नहीं देता, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है तो 76 का प्रॉफिट है, यानी ये मेरी किसकी वैल्यू हो जाएगी? 44 की। और मुझे निकालनी किसकी है? 25 की। तो इसको डिवाइड करूँ मैं, 11 से डिवाइड किया तो 4, 11 से डिवाइड करूँ 11 कम 11, 11 नहीं 99 19, इसको काटूंगा तो 5, तो ये मेरा हो गया 1985 इंटू 25। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे दोस्तों 2375 इसका आंसर आएगा। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी, आप फ्रैक्शन बना के करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अपने सामने एक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसा क्वेश्चन आपके ALP मेंस में या NTPC का एग्ज़ाम जो चल रहा है और जो भी आने वाला एग्ज़ाम है उनमें बहुत ज़रूर आएगा। तो अपने क्वेश्चन करते हैं। 2 चावल के टाइप हैं A और B, इनको 3:5 के अनुपात में मिक्स कर दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या किया? A को 20% लाभ होता है और चावल B पर 10% की हानि होती है और ओवरऑल 8% का प्रॉफिट होता है। तो अपने दोस्तों अपनों को A का प्रॉफिट, B का लॉस और ओवरऑल अपनों को प्रॉफिट दे रहा है। तो मैं, अगर ओवरऑल प्रॉफिट दे रखा है तो मैं इस पर एलिगेशन लगा सकता हूँ। एक बात बताओ, अगर मैं प्रॉफिट या लॉस पे एलिगेशन लगाऊंगा तो मेरा रेशो जो आएगा वो किसका आएगा? अच्छा बताता हूँ, जो प्रॉफिट अपने किस पे काउंट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। लॉस किस पे काउंट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। तो अपना जो रेशो आएगा हमेशा कॉस्ट प्राइस का आएगा। तो चलो देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन को। ये A हो गया, ये B हो गया। तो A को कितना लाभ है? 20%। और B पे कितनी हानि है? -10%। ओवरऑल क्या है? 8% प्रॉफिट। अब 8 में से -10 का माइनस गया तो यहाँ क्या आएगा? 18 आएगा। और 20 में से 8 गया तो यहाँ क्या आएगा? 12। मैं इसको रेशो काटूँ तो मेरा A रेशो B का कॉस्ट प्राइस का जो रेशो आ गया वो 3:2 आ गया। लेकिन 3, अब आप देखोगे भाई हाँ कॉस्ट प्राइस का तो रेशो आ गया, आप ऑप्शन में ढूंढोगे आपको मिलेगा नहीं। लेकिन
अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या है, हमें किसका पूछा है, प्रति केजी यानी पर केजी का पूछा है, हमें ओवरऑल रेशो नहीं पूछा। तो देखते हैं, ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस का रेशो आया है, ठीक है, टोटल का, ये ए का, ये बी का, ये 3 था, ये 2 था। ए की क्वांटिटी कितनी है, 3, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। बी की क्वांटिटी कितनी थी, 5, तो बी से डिवाइड कर देते हैं। ये कट गया और ये रेशो में है तो 5 इधर आ जाएगा, तो 5:2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का असली ट्विस्ट था, जो इस क्वेश्चन को एक स्टेप नेक्स्ट लेके जाता है। तो आपको भी ये चीज़ समझ आ गई। ये क्या था, ये जो अपना आया था वो टोटल कॉस्ट प्राइस का रेशो आया था। हमसे पूछा किसका था, प्रति केजी का। तो मेरे पास ए कितने केजी में था, 3 में, और बी कितने में था, 5 में। तो टोटल जो ए का था उसको टोटल वेट से डिवाइड किया, बी का जो टोटल कॉस्ट प्राइस था उसको टोटल वेट से डिवाइड किया, ये मेरा रेशो आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक दुकानदार किसी वस्तु पर एक्स रुपये अंकित करता है, यानी उसने एक्स रुपये MP रखा और उसके ऊपर उसने 65% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने के बाद वो 44% का वैट लगाता है, वैट यानी टैक्स लगाता है, और उस वस्तु को 378 रुपये में बेचता है, और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलो शुरू करते हैं। डिस्काउंट कितना दिया, 65%। 65% की फ्रैक्शन बोले तो 13/20, यानी 20 की चीज़ थी, उसने 13 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेची, 7। और फिर 44% वैट बोल लो या टैक्स। टैक्स किस पे लगता है, जो हमेशा सेलिंग प्राइस पे। आपने देखा होगा कभी आप शोरूम में शॉपिंग करने गए होंगे, कोई 1000 की पैंट है तो उस पर आपको डिस्काउंट दे देगा 30%, तो वो 700 की मिलेगी। उसके ऊपर वो 20% GST लगा देगा या 10% GST लगा देगा, तो वो GST 700 पे लगाएगा, तो वो GST की वो पैंट आपको कितने की मिलेगी, 770 की। वही इसमें हुआ, इसमें इसने इस केस में इसने वैट कितना लगाया, 44%। 44% की फ्रैक्शन बोले तो 11/25, यानी 25 की चीज़ थी उसको 36 में बेचा। 25 की चीज़ थी उसको 36 में बेचा। बहुत बढ़िया भाई, ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, ये मेरा कॉस्ट प्राइस, ये मेरा MRP या MP बोल लो इसको। दोनों को सेम करना है तो इसको 25 से गुना, इसको 7 से गुना। तो इसको 25 × 20 लिख देता हूँ, मैं कैलकुलेशन करूँगा नहीं, मुझे आगे काटना है इसको। और इसको मैं लिख दूँगा 36 × 7। ठीक है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। लेकिन एग्ज़ाम में मेरा कॉस्ट प्राइस क्या दिया है, 378। अब 378 किसकी वैल्यू है मेरी, 36 × 7 की, और मुझे निकालनी किसकी, एक्स की वैल्यू, जो मेरा MP था। तो ये 25 × 20 हो गया। इसको मैं काटूँ 7 से, 7 पंजो 35, 7 चौक 28, 18 दूना 36, 18 तिया 54, इसको काटूँ तो 10, 25 तिया 75, 75 × 10, 750 इस क्वेश्चन का आंसर है। आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 56% अधिक निर्धारित करता है। 17% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत छूट देनी पड़ेगी। हमें दोस्तों इसमें डिस्काउंट निकालना है, कितना कॉस्ट प्राइस बढ़ा के लिखा है और कितना प्रॉफिट कमाना है वो दिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन कर लोगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा करके। और किसी भी तरह का मैथ से रिलेटेड, GK, रीजनिंग या इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार मोबाइल फ़ोन पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। फिर वह अंकित मूल्य पर 10 और 5 की 2 छूट देता है, और हमें प्रॉफिट निकालना है क्रय मूल्य पर। प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है दोस्तों। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस था, 40 की फ्रैक्शन आपको पता है 2/5, यानी 5 की चीज़ थी, MP मैंने उसका कितना रखा, 7। ठीक है,
वो लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अंकित मूल्य पे उसने 2 डिस्काउंट दिए। पहला डिस्काउंट क्या दिया, 10 से, मैं इस चीज़ को इस एमपी को मैं इस एमपी को मैं अलग लिखता हूँ, बाद में इनको इक्वल कर दूंगा। क्या किया उसने, 10 का डिस्काउंट दिया, 10 से 9 हुआ, फिर 5 का डिस्काउंट यानी 1/20, यानी 20 की चीज़ थी उसको कितने में, 19 में बेच दिया। तो ये कितना हो गया मेरा, निम्न 81, 8, 9, 8, 8, 16, 1, 17, 171 और 200। ठीक है, ये मेरा इसके अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन यहाँ क्या है मेरा 7, और जहाँ मेरा 200, इसको बराबर करने के लिए मैं 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा क्या हो गया, 1000। ओके दोस्तों, और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो ये 1400 हो गया एमपी, और ये 171 को 7 से करूँगा तो 7 एक मिनट में दोबारा करके देख लेता हूँ, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। 7, 7, 4, 7, 4, 11, 1197। मेरा प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों, 197 का, कितने पे हुआ, 1000 पे। 100 से परसेंट निकालने के लिए ये 19.7 इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। एक वस्तु को 40% प्रॉफिट पे बेचा। अगर अपने कॉस्ट प्राइस में 28 रुपये बढ़ा दिया, अपने कॉस्ट प्राइस उस वस्तु का 28 रुपये बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस 84 रुपये कम कर दिया, तो प्रॉफिट हमारा 37.5 का हुआ। तो इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट और एक है इसका शॉर्टकट। तो मैं आपको दोनों बताऊंगा। तो पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बेसिक से करवाता हूँ। पहले प्रॉफिट 40 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5, यानी 5 का प्रॉफिट हो रहा था, तो और 7 में बेचा जाता है। कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसको मैं के मान लेता हूँ, ये हमारे इस रेशो में मैंने लिया है। तो क्या हुआ, उसके बाद हमने 5 के क्या किया, कॉस्ट प्राइस 28 बढ़ गया, बहुत बढ़िया, और सेलिंग प्राइस हमारा था 7 के माइनस कम हो गया 84, बराबर में ये कॉस्ट प्राइस लिखा मैंने ऊपर, नीचे सेलिंग प्राइस लिखा है। फिर उसके बाद हमें प्रॉफिट कितना होता है, 37.5। इसकी फ्रैक्शन होती है मेरे भाइयों 3/8, यानी 8 कॉस्ट प्राइस था, 3 प्रॉफिट हुआ, तो नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 11। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस नया 8 और सेलिंग प्राइस 11। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 55 के प्लस 308 बराबर 56 के, माइनस में ये आएगा मेरा 84 इंटू 8, 8 चौक 32, 3 अट्ठ 64, 65, 66, 67, 672। अब इसको सॉल्व करें तो ये के हो गया, और ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, 08, 900, यानी के की वैल्यू आ गई मेरी 980। और मेरा मुझे निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मेरा क्या है, 5 के, इसको 5 से गुना करूंगा तो मेरा आ जाएगा 4900 आंसर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये भी बहुत सिंपल था, लेकिन अब मैं आपको इसका बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक, इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है। पहले क्या हुआ, प्रॉफिट कितना था, 5 से 7, उसके बाद कितना हुआ 37.5, यानी 8 से 11, डिफरेंस कितना आया अपना, प्लस का 28 कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस चल रहा है, ये मेरा सेलिंग प्राइस, और यहाँ कितनी हुई कमी, -84। ये रेशो में चल रहा है, तो इसको ऐसे ही मानिए आप, 11 पंजे 55 लिख लेता हूँ, ये 7 56, इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, एक लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या है, 308, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया था दोस्तों, मैं भूल गया हूँ, 8 चौक 32, 8 64, 65, 66, 67, 672, लेकिन किसका, माइनस का। अब -672 में से माइनस का ये कर देंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 980। इन दोनों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस आया वो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस क्या है मेरा, 980। तो एक
की वैल्यू मेरी किसके बराबर होगी 980 की, और मेरा कॉस्ट प्राइस है कितना 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 49 इसका आंसर। यही क्वेश्चन मैंने आपको मेन बेसिक तरीके से कराया था, वही मैंने ट्रिक में आपको समझा दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो याद रखना सुमित सर ने ये ट्रिक करवाई थी, लेके सुमित सर का नाम क्वेश्चन कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। निखिल ने एक साइकिल रवि को 24% हानि में बेची। रवि ने 486 रुपये उस पर खर्च किए और साइकिल को विकास को 15% लाभ पे बेच दिया इतने रुपए में। तो निखिल के लिए साइकिल की लागत क्या थी, हमें ये निकालना है दोस्तों। पीछे से पकड़ के क्वेश्चन शुरू करेंगे तो आराम से हो जाएगा। विकास ने कितने की खरीदी, 2875 में खरीदी। ओके, लिख दिया मैंने। तो विकास को 75 में बेचने पर रवि को कितना फ़ायदा हुआ था, 15 का। 15% की फ्रैक्शन बोले तो 3/20, यानी 20 की चीज़ पे 3 का फ़ायदा हुआ तो 23 की बिकी होगी, तो ये 20 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक आ गया। इसको मैं करता हूँ सोल्व। 23 से काटो तो 23 से कम 23, 5 और 57, 23 दूना 46, ये मेरा क्या बच गया, एक बच गया, सॉरी हाँ 11 बच गया। यहाँ 5, 23 5 है, ये 5 पे कट गया। 125 इंटू 2 250, और ये मेरा क्या हो गया 2500 रुपये आ गया। यहाँ तक की अमाउंट। ठीक है, यहाँ तक का मैंने क्वेश्चन ख़त्म कर दिया। अब उसने इसके ऊपर 486 रुपये खर्च भी तो किए थे ना मेरे भाइयों। 486 रुपये खर्च किए थे, तो इसको माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा 2014 रुपये। ये आगे ये 2014 रुपये में रवि को ये साइकिल मिली थी। ये जो 2500 रुपये थे, ये 486 रुपये को खर्च करेगा, वो अपनी जेब से गए ना। जो बचे ये 2500 को उसने प्रॉफिट पे बेचा होगा ना। जो ये साइकिल को 2500 पे बेचा है, ये 486 खर्च करने के बाद ही बेचा होगा ना, उसको सही करा के बेचा होगा। खराब साइकिल आप खरीदोगे क्या, नहीं ना। तो 486 रुपये माइनस करके इतने में रवि ने ये साइकिल निखिल से खरीदी थी। निखिल से इसने कितने में खरीदी, 2014 रुपये में। और कितने की हानि पे हुई थी निखिल को, 24% की। 24 की फ्रैक्शन 6/25, यानी 19 में बेची थी और 25 की साइकिल खुद थी। बहुत बढ़िया। अब ये कटेगा तो देखते हैं काट। 19 से कम 19 पे कट गया। ठीक है, एक आया तो इसको 0 लगाते हैं तो 4 आया। क्या ये कटेगा, 19 छिके होता है, 6 निम 54 5 6 निम 54 5 6 5 11। हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये इसको काटेंगे तो ये 106 पे कटेगा। अब 106 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 630। 530 था, और उसके बाद इसमें क्या आएगा 212, तो ये 0 5 6 2650 इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा दोस्तों। जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा उसी सीक्वेंस में दोस्तों सोल्व करने का, जहाँ से आपको इजी निखिल से स्टार्ट हुआ था और निखिल के बारे में ही पूछ लिया तो उल्टा पकड़ के क्वेश्चन चला दो, सोल्व हो जाएगा दोस्तों। सेम वैसा क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको करवाया था। आनंद ने एक वस्तु खरीदी, उसकी मरम्मत पर 63 रुपये खर्च किए, फिर उसने उस वस्तु को भरत को 25% लाभ पर बेचा। भरत ने उस वस्तु को 8415 पे बेचा और 15% की हानि हुई। तो भरत को वस्तु बेचने से ठीक पहले आनंद के लिए उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था, वही निकालना दोस्तों। इसको पकड़ो और उल्टा क्वेश्चन स्टार्ट कर दो जैसे कराया था, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे सोल्व ना हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना कि सर मुझसे ये क्वेश्चन नंबर नहीं हुआ। मैं दोस्तों आपको इस क्वेश्चन की वीडियो बना के भेज दूंगा सोल्यूशन की। अगर फिर भी ना समझ आए तो एक अलग से वीडियो बना के करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन ना भी आए तो इस नंबर पे आप मुझे अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया या आपने कोई भी मुझे सुझाव देना है वो मुझे दे सकते हो। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरे भाइयों, एक व्यापारी ने किसी वस्तु का मूल्य 40% अधिक अंकित किया है, यानी 5 था तो 7 उसने MP रखा। ठीक है भाई, रखने दो, अगले का सामान, अगले की मर्जी।
और उसने कितने डिस्काउंट दिए, 20 और 25 के 2 डिस्काउंट। तो चलो देखते हैं। 20 का डिस्काउंट बोले तो 5 की चीज़ 4 की, और इसको मैं अलग से लिख देता हूँ ना, बाद में बराबर कर देंगे। 5 की चीज़ 4 में बेची, और 25 का दिया तो 4 की चीज़ 3 में बेची। तो दोस्तों गोली कर दो इसको, 5:3 में आ गया। ठीक है, ये 5 ये 3 दोनों को ये सेलिंग प्राइस है, बराबर कर दूँ इसको। 5 से मल्टीप्लाई किया 25, ये 35, ये 7 से किया तो 21। ठीक है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस एमपी और सेलिंग तीनों का रेशियो आ गया। अब यहाँ से मुझसे कुछ भी पूछ ले, मैं इस क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दूंगा। तो उसको हानि होती है कितनी, 224 रुपये की। कॉस्ट प्राइस 25, सेलिंग प्राइस 21, कितनी हानि हुई मुझे, 4 की। क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 224, 224/4। अब पूछा क्या है, वह वस्तु को उस ग्राहक को किस मूल्य पर बेचते हैं, यानी सेलिंग प्राइस पूछा, 21 पूछा। तो इसको काटूंगा, 5 चौक 20, 0, 6 चौक 24। अब 506 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे दोस्तों, 0, 5, ये 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये 6, ये 2, ये 6। कुछ गलती कर दी क्या मैंने, कुछ गलती कर दी। 56 आएगा मेरे भाइयों, क्या गलत कर रहा हूँ मैं, ये 56 आएगा। 56 को 21 से मल्टीप्लाई करना है अपनों को। 6 दूनी 12, 12 5 17, 1 5 दूनी 10, और 1 11, 1176 मेरे भाइयों। कहीं देख रहा है, ये राशि ऑप्शन, इस पे लगा दिया टिक, यही क्वेश्चन है। अरे मेरे भाई फिर से सेम क्वेश्चन दिया है, 10,000 अंकित मूल्य था, 20% की छूट है, और फिर 30% की छूट है। उस वस्तु पे 12% का लाभ होता है। हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालना है मेरे भाइयों। जैसे क्वेश्चन करवाया है पिछला, सेम डिट्टो वैसा क्वेश्चन है, करके देखिएगा। और करने के बाद कमेंट में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। ना हो तो मुझे कमेंट में बताइए, मेरा नंबर आपको दिया, उस पर व्हाट्सअप कीजिए, जैसा आपको लगेगा मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन है अगला दोस्तों, 36 नंबर। 50,000 हमें प्राइस दे रखा है, हमें कितना डिस्काउंट दिया है, ये एमपी दे रखा है 15% डिस्काउंट, यानी 7/20। 20% डिस्काउंट यानी 4/5। 30% डिस्काउंट यानी 7/10। मेरे भाइयों 20 5 100, 100 इंटू 10 1000, 3 जीरो गोली कर दूंगा मैं सीधा सीधा। बचा क्या पीछे, 1 जीरो, 1 जीरो देखो तो एक ये है और एक ये है, तो हम इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे अपने, 50 इंटू 28 इंटू 17। आप इसको दोस्तों कैलकुलेट करोगे, इसको गुना करोगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक थोड़ा सा नया क्वेश्चन, नया तो नहीं बोलूँगा, पहले भी ये क्वेश्चन आया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत टाइम बाद पेपर में देखने को मिला। तो चलो सोल्व करते हैं। एक व्यक्ति ने 1500 की घड़ी खरीदी, उसको बाद में देखेंगे, जान दो दोस्तों, आगे बढ़ने। उसने अपने मित्र को 12% लाभ पे बेचा। ठीक है, इसने अपने दोस्त को 12% लाभ पे बेच दिया, और उस दोस्त का भी एक आगे दोस्त था, उसने उसको 8% लाभ पे बेच दिया। समझ नहीं आ रहा है कैसे दोस्त हैं जिनको ये लाभ पे चीज़ें बेच रहे हैं, अपने दोस्तों से भी लाभ कमा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग वाले की बात करूँ मैं, क्या था, 12% लाभ, यानी 25 पे था और 28 पे बेचा। ठीक है, ये सेकंड वाले दोस्त के लिए बात कर लेता हूँ। प्रारंभिक क्रय मूल्य, और उसने क्या किया, उसने 25 की थी और उसने कितने का बेचा है, 27 का। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लेकिन ये दोनों तो दोस्त बराबर होना चाहिए ना, जिनको बराबर करेंगे, 25 को 25 से गुना करेंगे 625। अब 27 को 28 से गुना करेंगे तो क्या आएगा मेरा, 27 की, चलो कर ही लेते हैं यार, 7 टू 56, 7 दूनी 14, 18 दूनी 16, 30, 30 और 5 35, 3 2 दूनी 4, 4 और 3 7, 756। अरे भाइयों ये आ गया, ये इनिशियल कॉस्ट प्राइस, ये फाइनल सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब अपनों को लेकिन दिया कितना है, 1500। 1500 बटे 25 इंटू 25 लिखूँगा मैं तो यार इसको, 25 इंटू 25, और इसका डिफरेंस हमें निकालना है। डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा, 56, 625 में से ये 1 3 1, 131 का डिफरेंस। इसको 5 से काटो तो ये 1500 था, तो ये इंटू 4 आ जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल आएगा, आपकी बात सही है। इसको काटूंगा तो 5 दिए 15, 5 चौक 55 25, तो ये मेरा क्या क्या 12 इंटू 131/5। इसको 2 से गुना कर दो, इसको 2 से गुना कर दो, नीचे 10 रह जाएगा तो डिवाइड इजली हो जाएगा। तो 131 इंटू 24, तो ये क्या आएगा 4 तिया 12 और 4 500, और ये 2 6 2 4 4 11 314.4 दिख रहा है मेरे भाइयों कहीं? हाँ ये रहा सर, ऑप्शन नंबर ए। तो इस पर टिक लगा दो, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। अगर नहीं पसंद आ रहा होता तो आप मुझे कमेंट में बता ही देते। तो चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो मैंने प्रॉफिट लॉस के आपको क्वेश्चन करवाए हैं ना, इसमें आपको ज़रूर ऐसा एक ना एक क्वेश्चन या दो, एक या दो तो कम से कम मैक्सिमम 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। तो चलो देखते हैं। चलो दोस्तों क्वेश्चन हमारे सामने। विनीत ने 5400 में एक जूसर खरीदा है। वह अपने ग्राहक को एमपी पे 10% की छूट देता है। लिख लेता हूँ मैं भी, एमपी पे छूट दी तो सेलिंग प्राइस। उसके बाद ये कह रहा है कि 5% का लाभ होता है। लाभ किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। 5 से 6 हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट है। तो इन दोनों को बराबर, सेलिंग प्राइस तो बराबर होना चाहिए। इसको 3 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 18, ये 5 दिया 15 और ये 20। ये मेरा एमपी एसपी और कॉस्ट प्राइस का रेशो हो गया। कॉस्ट प्राइस है कितना मेरा? 5400। विनीत कितने का लेके आया है? 5400। और यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है? 15। निकालना मुझे किसका है? अंकित मूल्य यानी 20। तो इसको मैं कैलकुलेशन करूँ, 5 चौक 20, 5 दिया 15, 18, 18 चौक 72, 72 इंटू 100, 7200 इस क्वेश्चन का आंसर है। आज की वीडियो का मेरे भाइयों आखिरी क्वेश्चन है। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। एक दुकानदार 30,000 में 6 एक जैसे मोबाइल खरीदता है, उसमें से 2 28,000 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ निकालना है। 30,000 में अगर 6 लाया है तो एक फ़ोन कितने का होगा? 5,000 का, ठीक है। और 28,000 में 2 बेचे हैं तो एक कितने में बेचेगा? 14,000 का। तो फ़ायदा 5 का लाया, 14 का बेचा, फ़ायदा कितना हो गया? 9,000 का। कितने पे हुआ? 5,000 का। 100 पे निकालेंगे तो मेरे भाइयों ये हो जाएगा 180% इस क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे उम्मीद है आप सबको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो समझ आए होंगे। तो मेरे भाई और बहनों, जितने भी ये क्वेश्चन थे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, सब एग्जाम में 5-5 6-6 7-7 बार आए हुए हैं। आपने ये क्वेश्चन अगर देख लिए, आप समझ लीजिए आपने बाकी शिफ्ट के भी क्वेश्चन कर लिए। सबसे चुनिंदा और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, लेकिन जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा जो अपनी अगली वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, वो अपनी किसकी रहेगी? वो अपनी जियोमेट्री की वीडियो रहने वाली है मेरे भाइयों। तो ये वीडियो को आप ज़रूर देखें, प्रॉफिट एंड लॉस की है, और अगली वीडियो आप जियोमेट्री की भी ज़रूर देखना, बहुत शानदार रहने वाली है। आपके बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, बढ़िया बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आपके जियोमेट्री के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी आपकी क्वायरी रहे, जो भी आपका फीडबैक रहे, कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें। आपको अच्छा लगे तो आप अच्छा कमेंट कीजिए, आपको बुरा लगे तो बताइए भाई क्या मुझे सुधारना चाहिए, तो आप वो कमेंट कीजिए। मैं एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म दोनों को एक्सेप्ट करूँगा। तो आपसे आज के लिए विदा लेता हूँ। गुड नाइट, पढ़ते रहिए और आने वाले ALP मेंस की और NTPC की एग्ज़ाम की तैयारी खींच के रखें। बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।